हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर मैं वीडियोस शेयर करती हूँ जो आपके बेबी की केयर के लिए और छोटे बच्चों में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्राइप वाटर बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर किस एज के बच्चे को हम ग्राइप वाटर दे सकते हैं, या फिर ये कितना सेफ है बच्चों को और इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या हमें इस बच्चों को देना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राइप वाटर क्या है। ग्राइप वाटर एक तरह का लिक्विड होता है जो बच्चों के पेट में होने वाली समस्या, या फिर आपका बच्चा बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो रहा है या बहुत अधिक देर से रो रहा है, या बच्चे के दांत निकल रहे हैं, जब बच्चे को जो भी परेशानियां हो जाती हैं, उस वजह से हमारे पुराने समय से ग्राइप वाटर देने के लिए बोला जाता है। लेकिन कुछ रीजन के कारण बीच में लोगों ने कहा कि ग्राइप वाटर बच्चों को देना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके भी कुछ रीजन होते हैं। बेसिकली ग्राइप वाटर में सौंफ, मुलेठी, दालचीनी, नींबू बाम, अदरक और ग्लिसरीन, शुद्ध पानी, इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। लेकिन इससे पहले ग्राइप वाटर में अल्कोहल, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लूटीन और शुगर की मात्रा अधिक होती थी, जिसको माना जाता है कि छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें देना सेफ नहीं है। तो बीच में वैज्ञानिकों ने इसको बंद कर दिया था जब इसके ऊपर रिसर्च हुई कि ग्राइप वाटर बच्चों को देना सेफ है या नहीं। तो इसके बाद कहा गया था कि ग्राइप वाटर बच्चों को नहीं देना चाहिए। लेकिन जब कंपनीज ने ये देखा कि भाई ग्राइप वाटर बंद हो गया है, इसको खारिज कर दिया गया है कि आप इसको नहीं दे सकते बच्चों को, तब उन्होंने ग्राइप वाटर में अल्कोहल, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लूटीन और शुगर की मात्रा को बहुत कम कर दिया। कम कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं ना के बराबर कर दिया। तो उसके बाद जो ग्राइप वाटर अब आते हैं उसमें सौंफ, मुलेठी, दालचीनी, नींबू बाम, अदरक, इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है जो बच्चे के पेट के लिए सेफ होता है। लेकिन इसमें कुछ कंपनी ग्लिसरीन का भी यूज़ करती हैं, तो कुछ थोड़ा सा शुगर का यूज़ करती हैं इसको मीठा बनाने के लिए। अब बात करते हैं क्या ग्राइप वाटर बच्चों को देना सेफ है। ग्राइप वाटर अब बच्चों को देना वैसे तो सेफ है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप बच्चे को इसको कम से कम दें। ऐसा नहीं है, जैसे आप घुट्टी तो दिन में 2 बार भी बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन ग्राइप वाटर का तासीर ठंडी होती है, तो बच्चे को अगर कोल्ड है या कुछ भी ऐसी समस्या है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ग्राइप वाटर बच्चों को ना दें। बच्चों को ग्राइप वाटर बेसिकली इन सारी समस्याएं जैसे कि पेट दर्द, पेट में मरोड़ उठना, दांत निकलते वक्त बच्चे का चिड़चिड़ा होना, या बच्चा लगातार रोए जा रहा है, उसको कुछ परेशानी हो रही है, या अपच हो रहा है बच्चों को, तो उन सब चीज़ों की वजह से ग्राइप वाटर देने की सलाह दी जाती है। तो अगर आपका बच्चा, अगर हम डिस्कस करें कि कितने बड़े बच्चे को ग्राइप वाटर दे सकते हैं, अगर आपका बच्चा 1 महीने से छोटा है तो आप उसको बिल्कुल भी ग्राइप वाटर ना दें। अगर 1 महीने से बड़ा बच्चा है तो आप उसको ग्राइप वाटर दिन में 1 बार दे सकते हैं, क्योंकि 1 महीने से छोटे बच्चों का जो पाचन तंत्र है वो अभी अच्छे से विकसित नहीं होता है, तो वो अच्छे से उसको नहीं पचा पाता है। लेकिन कहा जाता है कि ग्राइप वाटर बच्चों को देने के लिए बच्चों को इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट में मीठा होता है, तो बच्चे इसको इजीली पी लेते हैं। लेकिन ग्राइप वाटर देने की जगह आप बच्चे को नेचुरली, अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा मसाज दें, हींग का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप कम से कम बच्चे को ग्राइप वाटर ना दें। डेली बेसिस पर बिल्कुल भी बच्चे को ग्राइप वाटर ना दें, क्योंकि इसकी बच्चे को आदत लग जाती है। अगर बच्चे को ग्राइप वाटर पीने की आदत लग जाएगी तो ग्राइप वाटर बच्चे के लिए इतना भी सेफ नहीं होता है कि आप उसको डेली दे सकें। तो आप बच्चे को, अगर प्रॉब्लम है, अगर बच्चे को पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकते हैं, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, तो आप 1 बार उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को इससे कोई भी एलर्जी हो रही है, बच्चा वॉमिट कर देता है, या बच्चे को और कोई भी परेशानी, कोई भी रिएक्शन ऐसा हो जाता है इसके पीने से, तो आप बच्चे को ग्राइप वाटर ना दें।
क्योंकि क्या होता है दोस्तों, गुट्टी और ग्राइप वाटर हम लोगों को नहीं पता होता कि बच्चे को ये देनी है या नहीं देनी। अब मेरा जब बेटा हुआ था मैं भी नहीं जानती कि इन दोनों चीज़ों का क्या यूज़ है, इसको देने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कंपलसरी है कि आप गुट्टी बच्चे को जरूर पिलाइए, आप ग्राइप वाटर बच्चे को जरूर दीजिए। मैंने अपने बेटे को ग्राइप वाटर नहीं दिया था, मैं आपको बता देती हूँ। मैं लाई थी खरीद के, लेकिन मैंने उसको नहीं दिया था क्योंकि कभी ऐसी कोई नीड ही नहीं हुई जिसमें मेरे को लगे कि बच्चे को ग्राइप वाटर से ही ऐसी एनर्जी मिलेगी जो उसके लिए बहुत ही जरूरी होगी। अगर आपको जरूरी लगे तभी आप बच्चे को ग्राइप वाटर दे। गुट्टी आप दे सकते हो, बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, लेकिन ग्राइप वाटर देना इतना कंपलसरी नहीं होता है। ये बच्चे के केवल परेशानियों को बचाने के लिए, पेट दर्द, पेट में मरोड़, दांत निकलते वक्त होने वाले दर्द या फिर चिड़चिड़ापन या लगातार बच्चे के रोने, इन सब चीजों से आराम देने के लिए बच्चे को पिलाया जाता है। लेकिन जब भी आप ग्राइप वाटर को खरीदें, सबसे पहले बॉटल के पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक कर लें कि कहीं उसमें अल्कोहल, ग्लूटीन, सोडियम बाइकार्बोनेट और शुगर की मात्रा ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि ये चारों ही चीज बच्चे के लिए बहुत ही अधिक नुकसानदायक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को डेली एक बार ग्राइप वाटर दे रहे हैं तो ये बच्चे के लिए सेफ नहीं होगा कि आप उसको डेली, अगर अल्कोहल की मात्रा अगर बच्चे के शरीर में जाती है तो अल्कोहल से आप क्या समझते हैं कि बच्चे को नींद आएगी, वो रेस्ट मोड पर चला जाएगा, रेस्ट करेगा बच्चा। तो अगर आप बच्चे को डेली ग्राइप वाटर देंगे तो बच्चे को इसकी आदत हो जाएगी, जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। शुगर की अधिक मात्रा भी बच्चे को सेफ नहीं होती है, इससे बच्चे को डायबिटीज और उसके नए निकलने वाले दांत खराब होने का भी खतरा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बच्चे के पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसकी अधिक मात्रा बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है। साथ ही साथ ग्लूटीन, बच्चों को 6 महीने से ही, छोटे बच्चों को ग्लूटीन देना अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे तो 1 साल से ऊपर के बच्चों को ही शरीर में ग्लूटीन जाता है तो ठीक है, लेकिन उससे छोटे बच्चों को ग्लूटीन नहीं दिया जाता है, क्योंकि सजेस्ट किया जाता है कि 6 महीने से छोटे बच्चे अगर मदर फीड कर रहे हैं तो केवल वो मदर फीड ही करें, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चों को हम घर का बना खाना भी कुछ भी नहीं खिलाते हैं, क्योंकि बच्चों का पाचन तंत्र इतना नहीं मजबूत होता है कि वो खाने को पचा पाए। तो इसलिए हम उनको ऊपर का कोई भी चीज देने के लिए सजेस्ट नहीं किया जाता है। तो ग्राइप वाटर आप बच्चे को अगर दे रहे हैं तो आप उसको केवल जब जरूरत पड़े केवल तभी दें। और ग्राइप वाटर केवल आपको उसके ऊपर लिखा रहता है पीछे कि अगर आपका बच्चा 6 महीने का है तो उसे कितना क्वांटिटी देनी है, अगर 1 साल का है तो उसे कितनी क्वांटिटी देनी है, 2 साल का है तो उसे कितनी क्वांटिटी देनी है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर बच्चे को जरूरत है, अगर आपको दिख रहा है आपका बच्चा थोड़ा सा परेशान हो रहा है या उसको रिक्वायरमेंट है, केवल आप तभी ग्राइप वाटर दें। उसको डेली बेसिस पर कभी भी ग्राइप वाटर ना दें, ये बच्चे के लिए सेफ नहीं होता है ज्यादा। इसके साइड इफेक्ट नहीं है अब, क्योंकि अब इसमें से अल्कोहल और इन सब चीजों की मात्रा को हटा दिया गया है और ये बिल्कुल नेचुरल कर दिया गया है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन बच्चे को किसी भी ऐसी चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए जिससे कि बच्चा उस पर डिपेंड हो जाए। अगर आप डेली बच्चे को ग्राइप वाटर देने लगेंगे तो बच्चा जो खाना हजम करेगा वो अपने आप नहीं करेगा। ग्राइप वाटर से उसको खाना हजम होने में बहुत आसानी हो जाती है, दूध को हजम करने में आसानी होगी, उसको दर्द नहीं होगा, उसे कोई चिड़चिड़ापन नहीं हो रहा है। तो इससे बच्चे का जो नेचुरल डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा इफेक्ट कर जाता है, क्योंकि बच्चे को अगर आपको कहीं पर पेन है, अगर आप डेली पेन किलर लेने लगेंगे तो आप उस पेन को ठीक करने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको पेन नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार अगर बच्चे को आप डेली ऐसे लिक्विड दे रहे हैं जिससे बच्चे को पाचन क्रिया में आसानी होगी, तो बच्चा खुद से उस खाने को हजम करने की कोशिश नहीं करेगा। तो जब आपको लगे बच्चा परेशान है, जब आपको लगे बच्चे को किसी भी गैस के कारण या किसी और रीजन से परेशान है, तो तभी बच्चे को आप ग्राइप वाटर दें, अदरवाइज आप उसको ना दें। आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।